यदि किसी व्यक्ति के प्रति मन में गहरी आसक्ति हो और उससे जुड़े वचन मन में की गहराइयों में बस गए हों, पर वो संबंध समाप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में साधक का क्या धर्म है कि वो फिर से इस मार्ग में आगे? नहीं, ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या है, वो सांसारिक पुरुष है या भागवतिक पुरुष है, क्या है वो? मर्जी संसारिक रिश्ता कोई, अगर किसी को हमने प्यार किया, करो, लेकिन प्यार करो। प्यार करने का मतलब होता है तन मन प्राण सब कुछ आपको दे दिया, आजीवन आपका निर्वाह करेंगे। ये क्या बॉयफ्रेंड 10 दिन ये फिर ब्रेकअप फिर नवी ये क्या है यार? इससे जीवन बड़ा संकटपूर्ण हो जाएगा, बड़ी अपवित्रता समाज में बढ़ जाएगी। तो हमें लगता है कि हम दोस्ती करें लेकिन गंदी बातें न करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, और अगर स्वीकार करें तो आजीवन स्वीकार करें। हाथ मिलाया तो आजीवन के लिए हाथ मिलाओ, सोच समझ के हाथ मिलाओ, आजीवन निर्वाह करो। यहाँ तो सुनने को मिलता है कि प्रेम विवाह हुआ, लव मैरिज, और फिर डिवोर्स हो गया। डिवोर्स क्या? प्यार प्यार कहाँ हो रहा है? इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए। आपको जो पसंद हो दे दो, काहे को मांगे? हमें क्या पता है क्या मांगना चाहिए? अगर हमारे सामने दाता प्रकट हो और बोले आपको क्या चाहिए, तो हम तो यही बात कहेंगे कि आपको जो पसंद हो, आपको जो पसंद हो, मैं क्यों मांगू? आपको जो पसंद हो, आप जन्म मरण देना चाहो जन्म मरण दे दो, हम आपका यश गाएंगे, जन्म लेंगे तो भी हम आपका यश गाएंगे, आपका ही भजन करेंगे। आप मोक्ष देना चाहो मोक्ष दे दो, आप अपने पास रखना चाहो अपने पास रख लो। हमें तो लगता है प्रभु से मांगना ही नहीं चाहिए, यही कह देना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। ये संसार किसी को भी एक तरफ से नहीं चलने देता, इसका नाम दुनिया है। ये दोनों ही बात बोलता है, एक अच्छा कहेगा दूसरा बुरा कहेगा। अब किसकी बात माने हम? हमको चाहिए हमें अपनी मस्ती में रहना चाहिए। ए दुनिया है, अपनी मस्ती में चलो, गलत करो मत, किसी का हित करो मत, अपने को कोई अच्छा बुरा बुले बोलने दो, वो उसकी मती है, मौज में रहो, थोड़े दिन का जीवन है, मस्त रहो यार। कौन क्या कहता है इस बात पे नहीं, भगवान का चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो और छोड़ दो। जो मनावे संसार तुम्हें भला कहे या बुरा कहे उसकी मस्ती, हम अपनी मस्ती में। मर्जी सफाई भी नहीं देनी चाहिए, हम अपनी सफाई देने लग जाते, फिर परेशान हो जाएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। संसार चलने ही नहीं देगा यदि इसके अनुसार चलो तो। अब वो अगर गलत आचरणों में जाता है तो निंदा होती है, अच्छे आचरण करते तो उपहास करते कि बड़े भगत बने, तिलक लगाते, कंठी माला पहनते, नाम जपने, अब तो भाई बड़े भगत है, और उसका ऐसा उपहास करते को बेचारा भजन करने में भी शर्मा जाए। तो हमें संसार की बात नहीं देखनी, हमें अपनी मस्ती में चलना है। हमने एक भाई को देखा वृंदावन में, उस समय परिक्रमा मार्ग कच्चा था, बीच में छोटी सी नाली थी, वो साइकिल से जा रहे थे और हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करके रात्रि के 10 बजे लौटते थे। तो हमने देखा वो साइकिल पकड़ करके बार बार झूम रहे थे। तो हमने कहा चक्कर क्या है कि छोटी सी नाली नहीं। अंततोगत्वा मैं साइकिल से तो उस नाली में गिर गए। जो उनके नजदीक आए, उनका भाई तुम्हें चक्कर आ गया क्या? तो जब उनकी भाषा निकली और उनकी गंध आई तो हमका भाई शराब पी, उनको उठा के खड़ा किया। हमका भाई थोड़ा तो समझ यार, अगर तू 1500 रुपए का फल फूल लेकर घर जाता तो बच्चे तुझे प्यार करते, तो शराब पी करके नालियों में गिर रहा है, क्या तेरी हालत है? ए भाई, शराब से ना स्वास्थ्य ठीक रहता है ना बुद्धि ठीक रहती है। लोग कहते हैं रिलैक्स, यार अगर शराब से रिलैक्स होता तो सब रिलैक्स हो जाते। रिलैक्स भगवान के चरणारविंद से होगा। सच्ची कहते हैं हर कष्ट की दवा, हर बाधा की निवृत्ति, हर उन्नति की प्राप्ति का स्वरूप राधा राधा राधा। ऐसे ऐसे चमत्कार देखे। एक दिन एक ढूंढी घाट है, उनमें एक संत भगवान 9 बजे तक मिलते थे, सुबह से 7 से 9 टाइम था। और आज के 40-45 वर्ष पहले तो वो खड़खड़ा होता है जिसमें घोड़ा गाड़ी, सैमसी से हमको वहाँ घोड़ा गाड़ी। अब घोड़ा गाड़ी तो है नहीं कि और उसको रफ्तार से बढ़ाओ, वो तो अपनी चाल से चलेगा। 1 किलोमीटर पहले ही 9 बज गए। अब इतनी श्रम करके हम उन संत भगवान के दर्शन के लिए गए, अब 1 किलोमीटर पहले ही 9 बजे हमका वो तो बिल्कुल राइट टाइम दरवाजा बंद हो जाता है रामबाग का।
फिर भी अंदर से चिंतन किया, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप बुद्धि रूप से सबके हृदय में विराजमान हो। प्रार्थना की, हम कहा चलो, उन्होंने कहा तो 9 बज गए, स्वामी जी ने मिले, हम कहा चलिए। आप सत्य मानिए, जब हम वहाँ 9:30 बजे पहुंचे तो केवल महाराज जी अकेले बैठे हुए, तो सबको हटा दिया गया था। गए, दौड़ करके गए, साष्टांग दंडवत किए, बोले तुम्हारी माँ ने मुझे रोक रखा है। शब्द यही थे, उन्होंने कहा तुम्हारी माँ ने मुझे रोक रखा। जय हो जगदम्बा। कदम कदम पर माँ का वात्सल्य हमें प्राप्त होता रहा, और आज भी वात्सल्य उनका प्राप्त है। आज हमारी स्वामिनी के रूप में वो विराजमान है, जो राधा किशोरी, जो लाडली, जो महाराज है, वही सब रूपों में। भूत भी महाराज जी कैसे कैटेगरी के भूत होते हैं हमारे? जैसे किसी ने आत्महत्या कर दी, या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत महत पाप किया, कोई बहुत बड़ा पाप किया, तो ऐसे हमें कई भूतों के दर्शन वृंदावन में हुए हैं। यहाँ है भूतेश्वर भगवान के शासन में है, जो मथुरा में भूतेश्वर भगवान है, उनके शासन में वृंदावन में। भूत दिखते कैसे हैं? उनकी एक एक क्षण में रूप आकृति बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं कि जैसे स्त्री रूप में प्रकट हुए तो स्त्री रूप ही वही रूप रहेगा। 1 मिनट में देखते देखते बीभत्स भयावना रूप हो जाएगा, 1 मिनट में घृणित रूप हो जाएगा, 1 मिनट में बड़ा सुंदर रूप हो जाएगा। ऐसे वो बदलते रहते हैं, इसी से पता चलता है। तो हमें भी दिख सकते हैं अगर वो समझेंगे कि आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा, तो फिर अगर देख के समझेंगे कि खुद प्राण त्याग देगा, भूत बन जाएगा, तो काहे को मिलेंगे? अगर वो समझेंगे कि हमें देखते ही इसका हार्ट फेल हो जाएगा, तो काहे को आएंगे? वो तो नहीं आएंगे। वो तो वहां जाते हैं जहाँ अपना कल्याण कराना हो। इतना कष्ट होता है भूत योनि में कि देखो, नदियां बह रही, लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पी सकते, एक कौड़ा भोजन नहीं पा सकते, और संतों के सामने तो अपना कल्याण कराने के लिए जाते हैं। तमोगुण से युक्त प्राणी पे ही ज्यादा महाराज जी उनका अटैक रहता है। हाँ, मतलब गलत आचरण करते हैं, अपवित्र अंतःकरण वाले होते हैं, उनके ऊपर भूतों का आवेश होता है। ऐसे भूत छू नहीं सकते। ऐसा थोड़ी कि नाम मंत्र चल रहा है, भूत स्पर्श कर ले, इतनी ताकत नहीं, भस्म हो जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसलिए डरना मत। भगवान का नाम, भगवान के भक्त का नाम उच्चारण किया, कोई निकट नहीं आ सकता। भगवान के नाम में, भगवान के भक्त में बड़ी सामर्थ्य है। महाराज जी, मेरे पति कुछ भी अगर मेरे से काम कराना हो तो नाम जप का लालच देते हैं। मुझे पियर जाना है तो 50,000 नाम करना पड़ेगा। मेरे को लड़ाई हो गई है तो फिर बात मेरे को फिर से करनी है तो 10,000 नाम। बहुत सुंदर। कहाँ है यहाँ पति आपके? यहाँ नहीं आए होते तो हम उनका स्वागत करते। कभी मैसेज करती हूँ तो फिर अगर रिप्लाई नहीं आता तो राधा राधा लिखो तो कितना। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम हमारी बात जरूर उनको कह देना कि बाबा ने प्रणाम कहा है आपको। हे पतियों, ऐसा व्यवहार करो यार, तो सब बात बन जाएगी। ऐसा व्यवहार, हम तो कह रहे पति ऐसा व्यवहार करे, पत्नी डबल करे। उस पतियों को सुधारने के लिए कि तुम शराब नहीं पियोगे, तुम मांस नहीं खाओगे, तुम गंदे आचरण नहीं करोगे, तुम राधा नाम जप करोगे, हम तुम्हारे को बहुत प्यार करेंगे, तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। ये जीवन कृतार्थ हो जाए। किसी भी भाव से सही भगवान नाम का उच्चारण जीव का परम मंगल हो जाता है। जिस दिन से राधा शुरू किया, उस दिन से तुम्हारे परम मंगल की, परम सुख की नींव पड़ गई। बलियारी उस पति को जो आपको भजन में ऐसे लगा रहा है, हमें लगता है सब पतियों को ऐसे ही होना चाहिए और सब पत्नियों को भी ऐसे होना चाहिए, तो राम राज्य छा जाए। फिर क्या कहना, फिर तो भगवदानंद छा जाए। बहुत उत्तम बात। हम आपके पति को प्रणाम करते हैं। महाराज जी, मैं अपने काम को लेकर बहुत टेंशन लेता हूँ। सुबह से शाम दिमाग में बस काम ही काम चलता है, जिससे गुस्से पर भी कंट्रोल नहीं रहता, इससे स्ट्रेस आ जाता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हम ये पूछ रहे हैं कि जितने लोग बैठे हैं, किसके दिमाग में काम नहीं चलता है? उसी के दिमाग में काम नहीं चलता जिसके दिमाग में राम चलता है। नाम जब करते हो आप यार, तो फिर कैसे दवा नहीं खाओगे तो फिर कैसे ठीक होगे? आज नियम लो कि 50,000 नाम जप करेंगे, राधा 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 राधा।
फिर हमको बताना ये बड़ी कंपनी, ये बड़ा पद, ये बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी सुविधा, ये शांति नहीं दे पाएंगी। और ये कितने दिन टिकोगे? आखिरकार जब शरीर पूरा होगा तो सब यही छूट जाएगा, कोई अपने काम आने वाला नहीं। इसलिए भाई बड़े भाग्यशाली हो, वृंदावन आए हो। वृंदावन में परम पावन भूमि, रज पर बैठकर सत्संग सुन रहे हो। आज नियम ले लो कि मैं रोज 50,000 नाम जप करूंगा। 24 घंटे में जब आपको समय मिले, चलते फिरते काउंटर है, राधा 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 राधा, और कम से कम 10 मिनट सत्संग सुनूंगा। 2 बातें आप पकड़ लो, 10 मिनट सत्संग सुनूंगा किसी महात्मा का और 50,000 नाम जप करूंगा। अगर आप ये नियम ले लो, फिर आप हमें अगली बार मिलना, बताना कैसा लग रहा है। लोगे नियम? हाँ बिल्कुल। काउंटर समझ रहे ना? हाँ, उसे खरीद लीजिए, अंगूठी की तरह अंगुली में ऐसे डाले रहिए, राधा 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 राधा, बहुत बढ़िया मंगल हो जाएगा, आप देख लेना।